हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी NCERT कक्षा 2 का पाठ संख्या 5, जिसका नाम है दोस्त की मदद। बच्चों, आप लोगों के भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो मुसीबत में आपकी मदद करते होंगे या जिनकी आप मुसीबत में मदद करते होंगे। तो इसी दोस्ती के ऊपर एक कहानी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। बच्चों, मांद का मतलब होता है एक तरह की गुफा जहाँ पर लोमड़ी रहती है। लोमड़ी का घर कह सकते हो उसे। मांद होता है लोमड़ी का घर और वो एक गुफा की तरह होता है। आगे पढ़ते हैं। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे आप अपनी क्लासेस में अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं गपशप करना। तो वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। सरपट का मतलब होता है जल्दी जल्दी। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। आप सबको पता होगा कि कछुआ बहुत धीमी चाल से चलता है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें अंत में कछुआ जीत जाता है। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। मैं आप सबको बता दूं कि कछुआ एक ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन और हाथ पैर तो बेटा बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर पीठ का भाग होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बहुत कड़क होता है, बहुत कठोर होता है। इस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। ना शेर के पंजों का असर हुआ, ना नाखूनों का असर हुआ, ना दांतों का असर हुआ। और कछुए का एक गुण है कि जब उसे लगता है कि वो मुसीबत में है, तो इस खोल के अंदर वो अपनी गर्दन को, अपने चेहरे को, अपने हाथ पैर को छुपा लेता है, जिससे उसकी रक्षा हो पाए, क्योंकि वो ना ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है और ना ही अपने आप को बचाने के लिए उस पर कोई और रास्ता है। इसलिए वो अपनी गर्दन और हाथ पैर को इस खोल में छुपा लेता है। तो जब शेर ने उस पर हमला किया, तब कछुए ने ऐसा ही किया। अपने हाथ पैर और गर्दन को तो उसने अंदर छुपा लिया। रह गया ऊपर सख्त खोल, जिस पर ना तेंदुए के नाखूनों की खरोंच आ रही थी, ना ही उसके दांतों की। आगे पढ़ते हैं। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है, तो आप उसकी मदद करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही बिल्कुल लोमड़ी ने सोचा कि इस कछुए को मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। आजमाना मतलब कोशिश कर देखना। आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ है अगर कड़क है तो हम उसे थोड़ा पानी में भिगो देते हैं ताकि वो थोड़ी नरम हो जाए, है ना। लेकिन कछुए की जो पीठ है, जो इतना कठोर भाग है, वो ऐसी तो चीज़ है नहीं जो पानी में नरम पड़ जाएगी या घुल जाएगी।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कछुआ पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है ना। कई बच्चों के घर में एक्वेरियम होगा जिसमें मछली होंगी और मछली के साथ कछुआ भी होगा, तो वैसे भी पानी में रहता है। पानी तो उसकी ज़िंदगी है। तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस, फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो बच्चों, इस तरह उस कछुए की जान उसकी दोस्त लोमड़ी ने बचाई। तेंदुए को एक ऐसा तरीका बता दिया जिससे कछुए की जान बच जाए, और तेंदुआ उसकी बातों में आ गया। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होती है, बहुत क्लेवर होती है। ठीक है, तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।